नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं महाखबर। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 से ही फिल्म संगीत शुरू हुआ था। तब से अब तक बहुत से पुरुष संगीतकार हुए, कई मशहूर हुए तो कई ऐसे भी रहे जो एक या दो फिल्मों में संगीत देकर नेपथ्य में चले गए। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में अब तक कितनी महिला संगीतकार हुई हैं? आपको हैरत होगी जानकर कि ये आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंचा है। खैर, इस पर फिर बात करेंगे। आज यानी 10 अगस्त को बॉलीवुड की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी की पुण्यतिथि है। पहली इसलिए कि जद्दनबाई नरगिस की मां ने सिर्फ एकाध फिल्मों में ही संगीत दिया था। सरस्वती देवी लगभग 10 सालों तक सिनेमा में छाई रहीं। आप बहुत कम जानते होंगे इनके बारे में, तो मैं बन की चिड़िया, बन के बन में बोलूं रे गाना के संगीतकार के तौर पर आप इन्हें जान सकें। उस दौर के गीत सरल थे, सो उनसे सरस्वती देवी की संगीत विलक्षणता का अंदाजा कम ही होगा। लता सुरगाथा में लता मंगेशकर ने उनके बारे में कहा है, सरस्वती देवी बड़े कद्दार व ढंग की पारसी महिला थीं। बातचीत में अत्यंत शालीन और गरिमा से भरी हुई। उनकी उपस्थिति को ठीक से पहचाना जाता था। पंकज मलिक और आरसी बोराल के ज़माने में ही सरस्वती देवी का संगीत बहुत अच्छे से स्थापित हो चुका था। उनको संगीत की गहरी समझ थी। वो जो भी काम करती थीं, उस काम के बारे में उनको विस्तार से मालूम होता था। ये उनका कमाल था कि शास्त्रीय राग आधारित गाने कलिष्ठ नहीं लगते थे। जवानी की हवा 1935 से सरस्वती देवी का फिल्मी सफर शुरू हुआ है। इस फिल्म में अशोक कुमार से इन्होंने गीत गवाया था, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। बाद में किशोर कुमार ने झुमरू फिल्म में लगभग इसी धुन के साथ रचकर और गाकर इसे अमर कर दिया था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि महान किशोर कुमार और विलक्षण संगीतकार दमन मोहन सरस्वती देवी के कोरस में गाते थे। एक और बड़ा प्रसिद्ध गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, फिल्म बंधन साल 1940 में सबसे पहले इन्होंने ही कंपोज किया था। कमाल देखिए, इस गाने को भी किशोर कुमार ने फिल्म क्रांति 1981 में गाया था। हालांकि धुन और बोल कुछ बदल दिए गए थे। सरस्वती देवी 1912 में एक पारसी परिवार में जन्मी थी। तब उनका नाम था खुर्शीद मिनोचर हुमजी। वे और उनकी दूसरी बहनें हुमजी सिस्टर के नाम से लखनऊ में ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाती थीं और खासी मशहूर भी थीं। संगीत की शिक्षा उन्हें महान संगीताचार्य विष्णु नारायण भतखंडे से मिली थी। उन्होंने पेशेवर तौर पर गाना तब शुरू किया था जब 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। वहाँ ये ऑर्गन बजाकर गाती थीं। किस्मत का पहिया यूं घुमा कि 1934 के आसपास वे एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यक्रम में बम्बई आई और फिर यहीं की होकर रह गईं। किसी ने उनकी मुलाकात हिमांशु रॉय से करवा दी। बस फिर क्या था, पारखी हिमांशु रॉय ने तुरंत ही उन्हें अपने बॉम्बे कॉटेज से जोड़ने का ऑफर दे डाला, जिससे वे इनकार नहीं कर पाईं। पंकज राग धुनों की यात्रा में लिखते हैं कि पारसी समाज को उनका फिल्मों में गीत संगीत देना पसंद नहीं आया। एक बार लोगों ने उन्हें हिमांशु रॉय की कार से खींचकर बाहर निकाल लिया। बात बिगड़ती इसके पहले रॉय ने भीड़ से कहा कि वे उनकी पत्नी देविका रानी हैं। बाद में मुश्किलों से बचने के लिए खुर्शीद मिनोचर होमजी को रॉय साहब ने सरस्वती देवी बना दिया। उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब जवानी की हवा का पारसी समुदाय ने जमकर विरोध किया था। तब बॉम्बे कॉटेज की ट्रस्ट के पारसी सदस्यों ने मामला शांत करवाया। फिर भी इस फिल्म के शोज़ पुलिस की निगरानी में चलाए जाते थे। उस दौर में अभिनेता खुद अपने गीत गाते थे। अशोक कुमार और देविका रानी बॉम्बे कॉटेज के परमानेंट एक्टर थे। उनके सुरों से सरस्वती देवी ने ही मिलवाया था। इन दोनों के सुरों पर पकड़ कम थी, लिहाजा सरस्वती देवी ने इनके गले की रेंज को ध्यान में रखकर गीतों को कंपोज किया। पार्श्व गायन शुरू करने वाले पहले संगीतकार थे आरसी बोराल, पर उन्होंने ही एक्टरों से स्टूडियो में गवाने की परंपरा शुरू की थी। फिल्म जवानी की हवा में पहली बार हिमांशु रॉय के कहने पर अभिनेत्री चंद्रप्रभा के लिए सरस्वती देवी ने गाना गाकर सही मायनों में पार्श्व गायन की शुरुआत की थी। बॉम्बे कॉटेज की उस दौर की फिल्में जैसे इज्जत, जीवन प्रभात दोनों 1937, वचन 1938 और कंगन 1939 का गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1940 में आई बंधन फिल्म ने उन्हें स्थापित कर दिया। झूला 1941 की सफलता के पीछे सरस्वती देवी के संगीत का कमाल था। इस फिल्म का गीत मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे उस वक्त बैंड बाजे वाले खूब बजाते थे। इनके द्वारा गीतों में कोरस को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। जिस तरह गाने के बीच में
पॉज विराम देना सज्जाद हुसैन का सिग्नेचर स्टाइल था। कोरस ने लगभग वही काम सरस्वती देवी के लिए किया। 40 के दशक में बॉम्बे कॉटेज का विघटन शुरू हुआ और सरस्वती देवी के लिए वहाँ काम करना मुश्किल हो गया। इसे छोड़कर उन्होंने सोहराब मोदी के मिनर्वा मूवी टोन के साथ काम करना शुरू किया, पर यहाँ उन्हें वह आज़ादी नहीं मिली जो हिमांशु रॉय के अपने स्टूडियो में उन्हें दी थी। सोहराब मोदी की फिल्में जैसे भक्त रैदास, पृथ्वी बल्लभ दोनों 1943 और डॉक्टर कुमार 1944 के गीतों को कोई खास सफलता नहीं मिली। मिनर्वा मूवी टोन से हटकर फिल्म आम्रपाली 1945 के गीतों ने दोबारा सरस्वती देवी को सफलता दिलाई। पर ऐसा कहते हैं कि जो मुकाम बॉम्बे कॉटेज के साथ जुड़कर मिला था वह अन्य कहीं नहीं मिल पाया। लता मंगेशकर के साथ उन्होंने पहली और आखिरी बार उषा हरण 1949 में काम किया था। सुर साम्राज्ञी का मानना है कि सरस्वती देवी ने संगीत की कई बारीकियों से उन्हें रूबरू कराया था। संगीत के बदलते आयाम और मिजाज की वजह से धीरे धीरे सरस्वती देवी को काम मिलना कम होता गया और अंततः उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। 1969 में हुए एक हादसे में उनका पैर टूट गया था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती गई और 10 अगस्त 1978 को उनकी मृत्यु हो गई। पंकज राग लिखते हैं, जब जब भी फिल्म इतिहास की बातें होती हैं और बॉम्बे कॉटेज के स्वर्ण युग की बात की जाती है तो सरस्वती देवी के मैं बन की चिड़िया और न जाने किधर आज मेरा नाव चली रे की सीधी साधी प्यारी धुनों की याद आ जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाखबर।